लेकिन बेहद विशिष्ट अतिथि इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। अमी गणात्रा जी, आप लेखिका हैं। आपने दो बड़ी ही अच्छी किताबें महाभारत और रामायण पर लिखी है। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जितने विशिष्ट अतिथि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले हैं, एक नाम उसमें से अमी गणात्रा जी का भी है। अमी जी, आज मैं वाल्मीकि की रामायण से ही शुरू करती हूं, जिसे मदर ऑफ ऑल रामायण कहा जाता है। उसमें प्रभु श्री राम के स्वरूप का क्या वर्णन किया गया है? बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी, यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण में एकदम शुरुआत में ही जब नारद मुनि जी और वाल्मीकि जी का संवाद होता है, तब नारद मुनि जी श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम कैसे हैं। अजानुबाहु, उनकी लंबी लंबी बाहें हैं जो उनके जानू तक जाते हैं, उनके पैरों तक जाते हैं, नीज तक जाते हैं। पिनाक वक्षा, चौड़ी उनकी छाती है। कंभू ग्रीवा, उनका जो गला है वो कॉन्च जैसा है, कॉन्च शेप नेक जिसे कहा जाता है। नित्य प्रिय दर्शन, हमेशा अत्यंत सुंदर वो लगते हैं। स्कंध, जो उनके शेर जैसे स्कंध है, सिंह स्कंध, वो चलते हैं तो भी जैसे सिंह चल रहा है वैसी उनकी चाल है। तो ऐसे है प्रभु श्री राम, जो कहते हैं ना कि रामो लोकाभिरामो, वो सबके मन को भा जाते हैं और उनका स्वरूप भी ऐसा है जो लोगों के मन को भा जाता है। अमी जी, जब राम के स्वरूपों की बात होती है और राम के चरित्र की बात होती है तो कहा जाता है कि सबसे अच्छा बेटा राम, सबसे प्यारा भाई राम, सबसे न्यारा राजा राम। लेकिन जब पति की बात होती है तो कई बार ये चर्चा होती है, क्या उतना ही प्यारा पति भी राम? इस बात को समझने के लिए हमें श्री राम और सीता माँ के संबंध को समझना होगा। केवल एक प्रसंग को लेकर ऐसा कहा जाता है कि अरे क्या वो अच्छे पति थे, है ना, वो अलग बात है। वो एक धर्म संकट, एक राजा और पति के धर्म संकट की बात है कि उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी का त्याग का जो भाग है वो उत्तरकांड में आता है। और उत्तरकांड में ये कई लोगों का मानना है कि उत्तरकांड शायद बाद में लिखा गया, परंतु उस प्रसंग को भी अगर देखा जाए तो क्या श्री राम ने खुशी खुशी सीता माँ का त्याग कर दिया था? क्या श्री राम ने फिर विवाह, ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं कर सकते थे। उनके पिताजी की भी तो 3 पत्नियां थी, उस समय सबकी बहुपत्नियां थी। क्यों श्री राम ने विवाह नहीं किया वापस? तो केवल एक प्रसंग को लेकर श्री राम को ये कहना कि वो अच्छे पति नहीं थे, ये तो गलत है। और मैं कहती हूँ उसका कारण क्या है। आप उनके पूरे जीवन को देखिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम और सीता माँ के बीच ऐसा प्रेम था कि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी। आख्यातम हृदयामृति, जो उनका जो हृदय है, उनके जो दिल है, वो एक में एक से संवाद करते थे। जब वन में जाने की बात आई थी, तब पहले तो श्री राम कह रहे हैं सीता माँ से कि तुम मत आओ, क्योंकि जंगल तो बहुत भयानक जगह है, तुम कैसे रहोगी, तुम तो महलों में पली बड़ी हो। और उस समय पहले सीता माँ प्रयत्न करती है कहने का कि नहीं नहीं मैं तो चलूंगी। श्री राम कहते हैं नहीं बाबा, तुम देखो बहुत डरावनी जगह है। तो उस समय सीता माँ उनसे कहती है कि अच्छा, आप दुनिया भर की रक्षा कर सकते हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या मेरे पिताजी को ये पता है कि मेरा विवाह जो है वो एक स्त्री रूपी पुरुष से हुआ है? पुरुष विग्रह, एक स्त्री जो पुरुष विग्रह है उसके साथ हुआ है। क्या मेरे पिताजी को पता है ये? तो श्री राम मुस्कुराते हैं और सीता माँ रो रही हैं, तो वो उनका आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं, हे सीते, त्वया बिना स्वर्गम अपि न अभिरोचये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। परंतु तव अभिप्रायम अविज्ञाय वासम न रोचये अरण्ये, तुम्हारा मत, तुम्हारा अभिप्राय जाने बिना मैं वनवास तुम पर थोप नहीं सकता था। पर अब जब तुमने कह दिया है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो विश्व की कोई शक्ति मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से रोक नहीं सकती। अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव। वो कहते हैं तुम इस धर्म के मार्ग में मेरी सह धर्मचारिणी बनो। इस बात को कि मेरी सह धर्मचारिणी बनो, धर्म के मार्ग पर, राज धर्म के मार्ग पर मेरे साथ तुम चलो, यही संबंध उन्होंने अंत तक निभाया है। क्योंकि
उनके लिए राजा बनने के बाद प्रजा सर्वोपरि थी। तो जो प्रसंग ऐसा बनता है, उसके लिए उन्होंने जो करना पड़ा वो करा। धर्म संकट उनके सामने था, उन्हें जो सही लगा उन्होंने करा, और सीता जी उसमें भी उनकी धर्मचारिणी बनकर रही। ये सिया के राम है जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी है।